जैसे कि रिवायत है, सब जानते हैं कि बकरीद का महीना चल रहा है। इसमें अगर कच्चे कीमे के कबाब या चपली कबाब ना हो तो मज़ा नहीं आता। अमूमन हर घर में इस तरह कबाब बनते हैं और एक रिवायत सी बन गई है। तो चलें आज हम भी इस रिवायत का हिस्सा बने। आज मैं आप लोगों के लिए कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी लाई हूँ, जो मैं होममेड मसालों से तैयार करूँगी। यकीन करें, जब आप ये कबाब बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। मैं हबीबा और वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। आज मैं कच्चे कीमे के कबाब बनाने वाली हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये मैं होममेड मसाला है, होममेड मसाले से तैयार करने वाली हूँ मैं। मज़ेदार सा खुशबूदार सा मसाला तैयार करूँगी आज मैं, और इस मसाले की रेसिपी मैं आज आपको इस वीडियो के एंड में दूँगी। ये मेरा मसाला जो मैं बनाऊँगी होममेड, ये सीख कबाब, चपली कबाब, कच्चे कीमे के कबाब वग़ैरह में, तिक्का बोटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन करें, मेरी इस गारंटी से कह रही हूँ कि ज़बरदस्त से कबाब बनेंगे। तो चलें आज रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मटन का 2 किलो कीमा लिया है। पहले मैंने गोश्त को अच्छी तरह से धो लिया, धोकर इसको चॉपर में बारीक चॉप करवा लिया। अब इसको, ये मसाला बिल्कुल फ़ाइन चॉप होना चाहिए, अच्छा सा धुला हुआ। अगर कीमा बारीक करवाने के बाद अगर इसको धोया जाए तो उसमें पानी रह जाता है, इसलिए इसको ज़रा एहतियात करें। पहले धो लें गोश्त को अच्छी तरह, फिर इसमें कीमा करवाएं। अब बारीक सा ये फ़ाइन सा कीमा तैयार है, बनाया हुआ है मैंने। मटन का कीमा है ये। इसमें थोड़ी सी अगर चर्बी शामिल कर लें तो बेस्ट नतीजा रिज़ल्ट निकलता है। अब कीमा बनाने के लिए पहले हम कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए पहले हम इस कीमे को मुख्तलिफ़ दीगर मसाला जात से, जो मेरे होममेड मसालों से मैं इसको मैरिनेट करूँगी। जो खुशबूदार से मज़ेदार से मसाले हैं घर में बनाए हुए मेरे, उससे इस कीमे को पहले मैरिनेट करेंगे। इसके लिए अब मैं डालूँगी इस कीमे में अब डालूँगी 5 से 6 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून भरकर हल्दी पाउडर, वो इसमें डालूँगी। अब इसके बाद इसमें डालूँगी जनाब भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, साबित धनिया 5 टेबल स्पून, ये जाएगा इसके अंदर। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी होती है, बहुत मज़ेदार सी होती है। अब डालेंगे जनाब इसमें 3 टेबल स्पून कच्चा पपीता बारीक ग्राइंड किया हुआ। इसमें मसाले की क्वांटिटी आप देखें। अब डालूँगी जनाब, इसमें डालेंगे 5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे जनाब शानदार सा मज़ेदार सा अपना सीक्रेट मसाला, चपली कबाब कीमा, कच्चे कीमे कबाब का मसाला 5 टेबल स्पून। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि ये बड़ा मज़ेदार सा मेरा होममेड मसाला है। अब डालेंगे इसमें 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का बारीक चॉप करके और 1.5 टेबल स्पून अनारदाने को कुचल लें, वरना ये मुंह में आएगा। ये शामिल करेंगे। अब इसमें डालेंगे, अब मैं क्या डालने वाली हूँ, मज़ेदार सी, जिसे बाइंडिंग एजेंट कहते हैं, इससे कबाब बाइंड होंगे,
4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। आप इसमें मकई का आटा भी डाल सकते हैं, बेसन भी, या भुने हुए चने भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ये बाइंडिंग एजेंट है, बाइंडिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब डालेंगे इसमें क्या, इसमें जनाब डालेंगे 1 प्याली भर के दही। इसको दही को अच्छी तरह से फेंट लें पहले, फिर इसमें डाल दें। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा जायका, मेन जायका जो इससे ही आता है कबाबों में। अब क्या डालेंगे, अब इसमें डालेंगे 1 गड्डी हरा धनिया बारीक बारीक चॉप किया हुआ। अब मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर। इससे इन सारे मसालों से कबाब में अब शामिल करेंगे जनाब इसमें 10 से 12 अदद छोटी हरी मिर्चें। तेज़ हों हरी मिर्चें तो ज़्यादा ज़बरदस्त सी रहते हैं, इसमें चटपटा सा हो जाता है मसाला। सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको मिक्स कर लेंगे सारे कीमे में ये सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स होगा। जितना अच्छी तरह ये मसाला मिक्स होगा उतने ही मज़ेदार कबाब तैयार होंगे। बड़े मज़ेदार से कबाब तैयार होंगे। मैंने अच्छी तरह से इसको सारे मसाले इसमें शामिल कर लिए हैं मैंने। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून नमक आप हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं, आपकी अपनी पसंद के मुताबिक अपने डाल दीजिए। इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून डाला है। अब मुझे स्पाइस ज़रा थोड़े हल्के लग रहे थे ये सब कुछ, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर दी है। पहले से ये देख लें आप ये मिर्च मसाले कैसे हैं। अब इसको जब ये तैयार हो गया, मैरिनेट हो गया है, देखें बिल्कुल फ़ाइन सा मैरिनेट हुआ है, बहुत अच्छा मिला लिया है मैंने इसको। सारे मसाले कीमे में शामिल हो गए। देखिए कितना फ़ाइन कीमा पिसा हुआ है, एकदम ऐसे ही कीमा होना चाहिए। इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे रखेंगे इसको। फिर इसके बाद आप अपनी शेप के मुताबिक जैसी शेप आप चाहते हैं ऐसे कबाब बना लीजिए। मैंने ये गोल शेप के बनाए, कोई थोड़े ओवल शेप के भी बनाते हैं। ये जनाब कच्चे कीमे के कबाब हैं, नॉट चपली कबाब। ये कच्चे कीमे के कबाब बनाए हैं मैंने। ट्राई करके देखिएगा। मेरी रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैंने अब तवा रख दिया है चूल्हे पे। अब इसमें तेल डाल के धीमी आंच में, थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं तलना फ्राई, तेज़ आंच में नहीं करना, कबाब जो है जल जाएंगे। थोड़ी हल्की स्लो आंच में कबाब फ्राई होंगे तो मज़ा देंगे। अब मैंने यह स्टेप बारी बारी सारे कबाब में इसको इसी तरह तल लूँगी, स्टेप बाय स्टेप। आप शेप वैसे भी कबाब जब तलते हैं थोड़ा श्रिंक होते हैं, थोड़े से बड़े और चपटे बनाएं ताकि जो ना तलने के बाद थोड़े श्रिंक हो जाते हैं ये। तो ये कबाब देखें मेरे तैयार हो गए हैं। देखें देखने में भी कितने खुशनुमा शानदार से लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला का एहसान है। देखें कितने ज़बरदस्त से मज़ेदार से कबाब तैयार हुए हैं। आप घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं और तारीफ़ वसूल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो अगर ज़रा सी भी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा। देखिए शानदार से मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब तैयार हो गए हैं। आप मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं, दावत में भी रख सकते हैं। दावत में दस्तरख़्वान की ज़ीनत बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला मेरे ये कबाब। इसके साथ अनारदाने की चटनी बहुत बेस्ट रहती है, बहुत मज़े की होती है। दही की चटनी भी बनाते हैं इसमें।
अनारदाने की भी चटनी बनाते हैं। ये अनारदाने की चटनी मैंने बनाई है इसके साथ। ये बड़ी ज़बरदस्त सी चटनी है, इसकी भी रेसिपी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। बहुत मज़े की चटनी होती है, बिलखुसूस इस टाइप की स्नैक्स वगैरह के साथ में खाने में बड़ा मज़ा आता है। ये है कबाब का मसाला, 2 स्टिक पिपली भी परचून की दुकान से मिल जाती है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा, 2 फूल बादियान के, 10 से 12 से 15 कबाब चीनी,